नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। अब इंशाल्लाह जो बयानात होंगे कोई 2-3 लगातार, वो होंगे कि सच्चा और पक्का मुसलमान और मोमन कौन है, मोमन की क्या तारीफ़ है हदीस की रोशनी में, मोमन किसे कह सकते हैं, मुसलमान किसे कह सकते हैं। ये बड़े अहम बयानात इंशाल्लाह 2-3 होंगे इस सिलसिले में, क्योंकि मौजू बहुत अहम है तो एक बयान में ये कवर नहीं हो सकता। इसलिए इंशाल्लाह ज़रा तवज्जो और गौर से सुन लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो पहली रवायत है इस सिलसिले में वो बुखारी शरीफ की रवायत है, 44 नंबर है इसका। चैप्टर है ईमान की हकीकत और 44 नंबर इसका 44 नंबर है ये बुखारी शरीफ में। और अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स भी एक दिन ज़रूर जहन्नम से निकलेगा जिसके दिल में जौ के बराबर भी ईमान होगा। और फिर आगे फरमाया वो शख्स भी जहन्नम से ज़रूर निकलेगा जिसके दिल में गेहूं के बराबर भी ईमान होगा। और फिर फरमाया कि वो शख्स भी जहन्नम से ज़रूर निकलेगा जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा। तो ईमान को जो मुसलमान या मोमिन की सबसे पहली जो एक है निशानी या उसकी खूबी होनी चाहिए, वो है अल्लाह पे ईमान। वो अल्लाह पे ईमान, तौहीद जिसे हम कहते हैं, इसके बगैर कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। वो एक और बात मुझे याद आ गई, बुखारी शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह का बंदों पे ये हक है कि बंदे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, किसी को सजदा ना करें। और बंदों का ये हक है अल्लाह के कि अल्लाह ताला फिर उन्हें अजाब न दे। यानी मोमन होने की जो पहली शर्त है, जो पहली खूबी है जो एक इंसान में या एक मुसलमान में होनी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। अल्लाह ताला जो गुनाह चाहेगा वो माफ़ कर देगा, लेकिन जो शिरक है ये किसी भी सूरत में माफ़ नहीं होगा। इसको कुरान पाक में जुल्मन अजीम कहा गया है, सबसे बड़ा जुल्म कहा गया है कि किसी के साथ शिरक करना, अल्लाह ताला का शरीक बना देना किसी को। जितने भी अम्बिया इकराम आए हैं उन्होंने जो अपनी तबलीग की है, उनमें पहला दर्स वो यही देते थे कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। शिरक की सिर्फ ये किस्म नहीं, बदकिस्मती आजकल ये है कि सिर्फ हम सजदा करने को शिरक समझ लेते हैं। शिरक की बहुत सारी किस्में, बिदतें ऐसी आ चुकी हैं बदकिस्मती से, जिनका हमें पता ही नहीं कि हम शिरक कर रहे हैं। दीन से दूरी की वजह से, कोई फ़िरका वरना इख्तलाफात की वजह से हम इन चीज़ों में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम ये काम शिरक वाला कर रहे हैं। शिरक किसी हाथ में माफ़ नहीं होगा। तो सच्चा और पक्का मुसलमान और मोमन वो है जो सिर्फ अल्लाह ताला को सजदा करे, अल्लाह ताला की इबादत करे, उसकी ज़ात, उसकी सफ़ात में किसी को शरीक ना करे। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिर्फ सजदा करना ही शिरक नहीं होता कि आपने किसी और के आगे सजदा कर दिया। शिरक की बहुत सारी किस्में हैं। बदकिस्मती से हम में से अक्सर इसमें मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। अल्लाह ताला हमें शिरक से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें शिरक से बचाए, क्योंकि अगर ईमान सलामत ले गया कोई बंदा तो इंशाअल्लाह वो एक न एक दिन जहन्नम से ज़रूर निकलेगा। इसलिए ईमान की सलामती की दुआ हमेशा करनी चाहिए। और दूसरी रवायत है, बहुत प्यारी रवायत है, सुनन नसाई में 1322 इसका नंबर है, 1322। और बुखारी शरीफ में 15 यानी 15 नंबर। और मुस्लिम शरीफ में 44 नंबर। और इब्न माजा में 68 नंबर। ये को 3-4 मैंने कुतुब के हवाले बता दिए हैं। और चैप्टर है ईमान की हकीकत। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हो सकता है कि नंबर में इख्तलाफ हो, क्योंकि नुस्खों में इख्तलाफ हो सकता है। इसलिए मैं साहब आपको
बाब का नाम भी बता देता हूँ कि चैप्टर उसी में हदीस इंशाल्लाह होगी। ये बुखारी शरीफ में जो पहला चैप्टर है वो ईमान की हकीकत है। पहला तो सही वही है, और ईमान की दूसरा चैप्टर है जिसमें 51 हदीसें हैं। तो किसी किताब में पहला चैप्टर वो पाकी वाला आ जाता है तो ईमान वाला पीछे चला जाता है। इस तरह नंबरों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह रवायतें वही होंगी। तो ये जो मैं दूसरी रवायत बयान करने लगा हूँ, ये अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। बहुत प्यारी रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमन नहीं हो सकता। अब तवज्जो और गौर से सुन लीजिएगा, हम ये बयान कर रहे हैं कि मोमन कौन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी मोमन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके अपने बाल बच्चों, उसके माँ बाप और सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, यानी वह मुझसे मोहब्बत ना करे। अब मोहब्बत का क्या मायनी है? ज़बान से तो हम सारे ही कहते हैं कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन असल मोहब्बत वो है कि जिससे आप मोहब्बत करें उसके अहकामात को मानें, उसके नक्शे कदम पे चलें, ये असल में मोहब्बत है। तो सिर्फ ज़बान से कह देना बदकिस्मती से, जैसे आजकल ये बड़े हम नारे लगाते हैं, ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है। एक होता है अल्लाह को मानना, नबी को मानना, वो तो सारे ही मानते हैं। एक होता है अल्लाह की मानना, नबी की मानना। ये को और की का जो फ़र्क है ये बहुत अहम है। अगर अल्लाह करे हमारी समझ में ये आ जाए कि सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना या उनसे मोहब्बत करने का दावा काफ़ी नहीं है, बल्कि उस मोहब्बत को साबित भी करना है। साबित कैसे करेंगे? कि जिन चीज़ों का आपने हुक्म दिया है वो काम करेंगे, और जिनसे मना किया है उनसे रुक जाएंगे। सुनन अबी दाऊद की ये किताब इन्हीं हदीसों से शुरू होती है कि जिस चीज़ का मैं हुक्म दूँ वो करो, जिससे मना करूँ उससे रुक जाओ। तो हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शर्त लगाई है मोमिन की कि मैं सबसे ज़्यादा उसका महबूब हो जाऊं, क्या हम हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा महबूब है कि दुनियादारी ज़्यादा महबूब है? क्या नमाज का जो वक़्त हो जाता है तो अपने नबी की मोहब्बत में हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं कि दुनियादारी में लगे रहते हैं? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि दाढ़ियाँ रखो, तो क्या हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? तो क्या कम से कम हमने अपनी शक्ल उनके बराबर बनाई हुई है, या शक्ल हमारी मुशरिकों की तरह है? जो 5892 हदीस है बुखारी शरीफ में, और 603 और 2 है मुस्लिम शरीफ में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था कि मुशरकीन की, और एक जगह है आतिश परस्तों की मुखालफत करो, दाढ़ियाँ रखो और मूछें कम कराओ। तो क्या कम से कम हम अपनी शक्ल नबी जैसी बनाई हुई है? मोहब्बत का दावा तो हम बहुत करते हैं। मोहब्बत के दावे की मिसाल एक सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हदीस बयान की वहाँ पे। तो उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे सब चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं मगर मेरी जान से नहीं। तो आपने फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन बगैर सोचे समझे ये कहा कि या रसूल सल्लम, आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। तो फिर आपने फरमाया, हाँ अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो पहली बात मोमन की, मोमन सच्चा कौन है? जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, किसी का, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करे। एक और वायद का छोटा सा हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, हकीकी महाजर, महाजर होता है हिजरत करने वाला, किसी चीज़ को छोड़ देने वाला। हकीकी महाजर वो है जो अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से हिजरत कर दे, यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ने मना किया है, जिनको हराम करार दिया है, उनको छोड़ दे। ये है सही मोमिन की निशानी। और दूसरी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करे, सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाज पढ़े। दाढ़ी का हुक्म दिया, दाढ़ी रखे। चोरी, गीबत, जना, शराब से मना किया है, इन चीज़ों से मना हो जाए, फिर तो मोहब्बत है। तो अगर सिर्फ ज़बानी मोहब्बत का दावा किया और नमाज भी कभी नहीं पढ़ी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता था कि मेरी उम्मत एक ऐसी आएगी जो आशिक़ रसूल होने का दावा सबसे ज़्यादा करेगी, नमाज एक भी नहीं पढ़ेगी। दाढ़ी रखने को वो शर्म महसूस करेंगे,
ان کو کیا پتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا؟ تو بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے کہ نماز کا جو ہمارے حال ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور اگر کسی کو داڑھی کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا سارا دین داڑھی میں ہی ہے؟ اور داڑھی میں دین نہیں ہے، دین نبی پاک کے حکم میں ہے۔ تو نبی پاک سے جو محبت ہے اس کا عملی مظاہرہ ہم کریں گے تو پھر ہم سچے مومن ہوں گے، ورنہ تو ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف زبانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سچے اور پکے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔